न्यूनतम वेतन पर हाई कोर्ट द्वारा यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए। श्रमिकों की होगी वेतन वृद्धि। न्यूनतम वेतन के आदेश पर देखें विस्तृत जानकारी। तो साथियों आइए समस्त जानकारी को एवं आदेश को आप लोगों को दिखा देते हैं विस्तार से। न्यूनतम वेतन में वृद्धि को लेकर हाई कोर्ट द्वारा 3/12/2024 को आदेश जारी कर दिया गया। श्री गिरीश पटवर्धन विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायक श्री ओसिन उपाध्याय विद्वान अधिवक्ता द्वारा PWP संख्या द्वारा यहाँ पर याचिकाकर्ता के लिए की गई है। सुश्री अनुष्का भार्गव PWD संख्या में याचिकाकर्ता की विद्वान वकील। श्री विकास जायसवाल याचिकाकर्ता के विद्वान वकील PWP संख्या द्वारा। श्री भुवन गौतम प्रतिवादी राज्य की ओर से विद्वान सरकारी वकील। श्री देव चंदक, श्री शशिकांत चौरसिया MS श्रेता उपाध्यक्ष। साथियों यहाँ पर याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें उप सचिव श्रम मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना संख्या में यहाँ पर 4/3/2024 की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य में श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया गया है। सभी रिट याचिकाकर्ताओं में याचिकाकर्ता टेक्सटाइल मिल्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पीतमपुर आदि यौगिक और संघ और एवं मध्य प्रदेश राज्य में औद्योगिक संघ है। वे विभिन्न आधारों पर सूचना को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि प्रवेश और अंतरिम राहत पर बहस के समय उन्होंने तर्क दिया है कि अधिसूचना कानून के प्रावधान के साथ संगत है। साथियों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कर्मचारियों ने यहाँ पर याचिका जो दायर की गई है उसको लेकर यहाँ पर जो वकील हैं आपस में बहस कर रहे हैं और यहाँ पर जैसे ही कुछ इसमें न्यूनतम वेतन वृद्धि पर सकारात्मक फैसला आ चुका है। एवं यहाँ पर आइए आप लोगों को तीसरा बताते हैं, जिसमें यहाँ पर जो इंदौर हाई कोर्ट है, ग्वालियर हाई कोर्ट है, जबलपुर रीवा जैसे शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में काम करने के लिए लोगों को यहाँ पर बराबर न्यूनतम वेतन वृद्धि मिलने वाली है। इसके साथ ही गिरीश पटवर्धन विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि कुछ राज्यों में न्यूनतम मजदूरी तय करते समय विभिन्न शहरों को वर्गीकृत किया गया है और वही प्रक्रिया मध्य प्रदेश राज्य में भी अपनाई जानी चाहिए। सभी प्रकार के रोजगार, विभिन्न प्रकार के काम, विशेष रूप से यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए एक समान दर पर न्यूनतम मजदूरी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ और गोवा जैसे राज्यों में भी विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। इसलिए उद्योगों द्वारा सामना की जाने वाली उपभोक्ता समस्याओं पर विचार करते हुए आदेश जारी किए गए। राज्य और विभिन्न ट्रेड यूनियनों की ओर से पेश विद्वान वकील बात का विरोध करते हैं कि इन याचिकाकर्ताओं में उठाए गए सभी मुद्दों पर इस न्यायालय की डिवीजन बेंच पर 2015 में दायर रिट याचिकाकर्ता के समूह पहले ही विचार किया जा चुका है और इसे खारिज कर दिया गया। जब 4/3/2014 की वेतन संशोधन अधिसूचना राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित की गई थी, उसी को चुनौती दी गई थी। एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट देवास बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य की रिपोर्ट 2016 149 FLR 204 एवं मेन्यू MP द्वारा MP के मामले में 9/7/2015 के फैसले के तहत डिवीज़न बेंच ने रिट याचिकाकर्ता खारिज कर दी थी, यह भी प्रस्तुत किया था। साथियों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आइए आप लोगों को एक एक करके बताते हैं, जिसमें यहाँ पर ये सही है कि 2014 के बाद अब राज्य सरकार ने कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया है। कुशल अकुशल श्रमिकों को दो विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 25 में कहा गया है कि इस अधिनियम में लागू होने से पहले या बाद में किया गया कोई भी अनुबंध या समझौता जिसके तहत कोई कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी या दर किसी विशेषाधिकार के अपने अधिकार को छोड़ता है या कम करता है, तब तक शून्य और अमान्य होगा, जबकि यह इस प्रकार अधिनियम के तहत निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दर को कम करने का इरादा रखता है। इसलिए याचिकाकर्ता कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी देने के लिए स्वतंत्र है एवं याचिकाकर्ता द्वारा कामगारों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान में कोई समस्या नहीं हो सकती। दिनांक 1/8/2024 के आदेश के तहत राज्य के क्षेत्रवार वर्गीकरण पर विचार करने के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से हितधारकों के साथ साथ बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया है।
विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने श्रम आयुक्त इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा लिखित दिनांक 29/11/2024 का पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार एक या दो उद्योगों को छोड़कर किसी अन्य उद्योग ने जोनल वार वेतन संशोधन के संबंध में रुचि नहीं दिखाई। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1/8/2024 को आदेश पारित किए जाने के 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। जिन श्रमिकों को 10 वर्षों के बाद वेतन संशोधन का लाभ मिल रहा है, उन्हें इन याचिकाकर्ताओं के लंबे रहते ही इनके दौरान उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए दिनांक 8/5/2024 का अंतरिम आदेश निरस्त किए जाने के योग्य नहीं है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा यह आदेश। आई होप जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।